दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं करंट अफेयर पर कैटेगरी वाइज या कहेंगे टॉपिक वाइज एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें हर टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया जाएगा। और इसी तरह से जितने भी टॉपिक है, इसमें मैं 25 टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा, जिससे पहले राउंड में लगभग 25 इंटू 20 मीन्स लगभग 500 क्वेश्चंस, 500 टॉपिक्स आपके फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएंगे। और यही आपका सेकंड, थर्ड, इस तरह से राउंड बढ़ते जाएंगे जहां तक संभव होगा। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टॉपिक आपको बता दूं। एग्रीकल्चर, आप कृषि जानते ही हैं। आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बैंकिंग के बिल एंड एक्स, बिजनेस जानते ही हैं आप। डिफेंस वाले, इकोनॉमी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फेस्टिवलिटी उत्सव वगैरह जो होते हैं। ठीक है ना? फाइनेंस, इंपोर्टेंट डेज, इंटरनेशनल और नेशनल, ये इवेंट्स जो भी हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का। ऑबिट्यूरी या ऑबिट्यूरी बोलते हैं इसको, मीन्स मृतक लोग, है ना। पर्सन्स, प्लेसेस, पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, स्टेट्स, टॉकीज वही मूवी वाला जिसमें कई तरह के अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। टेक्नोलॉजीज एंड मिसलिनियस। ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज 2025। टॉपिक है अपना एग्रीकल्चर। ठीक, इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, जिन स्टूडेंटों को हिंदी की प्रॉब्लम है, देखिए मेरे पास दोनों के सेट तैयार हैं, मुझे कुछ नया नहीं करना। अगर 10-15-20 लोगों के भी अगर कमेंट्स आते हैं, 10+ लोगों के अगर कमेंट आते हैं कि इंग्लिश वाला सेट भी आप पब्लिश कर दीजिए, तो मैं उसे भी पब्लिश कर दूंगा। ठीक है। चलो, अभी ये मैंने हिंदी वाला क्योंकि हिंदी वाले की डिमांड कई सारे स्टूडेंट ने कर रखी थी, इसलिए। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस संगठन ने एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय खेती को आधुनिक बनाने के लिए री इमेजिंग एग्रीकल्चर अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन पहल शुरू की है? देखिए, ये जो पहल है, ये नीति आयोग की पहल है। किसकी है? नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर मिशन का फोकस कौन सा कृषि क्षेत्र है? देखिए, नया जो आत्मनिर्भर मिशन कृषि के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है, उसका फोकस क्षेत्र है दालें। ठीक, उसका फोकस क्षेत्र क्या है? दालें। आत्मनिर्भर भारत मिशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने किस वर्ष तक भारत के दाल उत्पादन को दोगुना करके 51.57 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है? देखिए, इससे दो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इस समय हमारा जो दालों का उत्पादन है वो लगभग कितना है? ये देखो 52 है। इस समय इसका आधा हमारे पास कितना है? मिलियन टन। 26, लगभग 26 मिलियन टन उत्पादन है। इसको दोगुना करके मतलब 51.57 करने का लक्ष्य नीति आयोग ने किस वर्ष तक रखा है? 2047, 2047। ठीक, नेक्स्ट। सॉरी, कौन सा भारतीय राज्य 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू का, प्रोसेस्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोसेस्ड आलू का अग्रणी उत्पादक बन गया है? देखिए, 24-25 में प्रोसेस्ड आलू का अग्रणी उत्पादक गुजरात राज्य बन गया है। ठीक है, इस साल के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य ने फसल विविधीकरण रणनीति के तहत 2025 में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, पंजाब। किस राज्य ने कपास के क्षेत्र में 20% की वृद्धि दर्ज की है? पंजाब। क्वेश्चन 6। नवीनतम कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार 2025-26 सीजन के लिए कितनी खरीफ फसलों को एमएसपी वृद्धि मिली है? खरीफ फसलों को 10, 12, 14 14 फसलों को 2025-26 सीजन के लिए एमएसपी में वृद्धि मिली है। ठीक है। धनुका एग्रीटेक ने किस फसल के लिए दिनकर, देखिए
दो चीज इसमें आप माइंड में रखेंगे, धनुका एग्रीटेक, ठीक, ये कंपनी का नाम। फसल के लिए, किस फसल के लिए? दिनकर नामक शाकनाशी, शाकनाशी खरपतवार नाशी इसे बोलते हैं, है ना, खरपतवार नाशी, मतलब कीट खरपतनाशी जो दवा होती है, लॉन्च की है। नाम क्या रखा है? दिनकर। कंपनी का नाम धनुका एग्रीटेक, और ये फसल है धान, ठीक है। देखिए दोनों मिल गए, धनुका एग्रीटेक और धान और दिनकर। दिनकर ये नाम है उस दवा का जो लॉन्च करी है, ठीक। नेक्स्ट, कौन सी प्रणाली फसल उत्पादन के लिए सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करती है और किसानों की जानकारी के लिए डेटा संरक्षण कानून का पालन करती है? ठीक है, डेटा सटीक डेटा संग्रह और किसानों की जानकारी के लिए डेटा संरक्षण कानून का पालन, यह है डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली, ठीक। क्वेश्चन और आंसर दोनों को आप ध्यान से इसलिए पढ़ो क्योंकि कभी कभी एग्जाम में थोड़ा बहुत फेरबदल क्वेश्चनों में करते हैं और कभी कभी क्वेश्चन को आंसर और आंसर को क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो वहां कंफ्यूज ना हो। निफ्टेम के द्वारा शुरू की गई कौन सी प्रणाली सौर ऊर्जा और IoT प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नाशवान समझ रहे हैं ना, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, नाशवान जल्दी से खराब होने वाले खाद्य परिवहन में फसल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करती है, ठीक। सभी जानते हैं इसको, इसमें सारथी करके एक प्रणाली है, सारथी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने कितनी नई गेहूं की किस्मों का वितरण शुरू कर दिया है? 13 नई फसलें, है ना, देखते हैं है इसमें, हाँ 13 नई गेहूं की। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा पूसा 44 के व्यवहार विकल्प के रूप में किस चावल की किस्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए पहले तो आप ये समझिए, दो चीज यहां से आपको मिल रही हैं। पूसा 44 ये किसकी है फसल? किस धान की, है ना। कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि किस चीज की वैरायटी है ना। अच्छा, व्यवहार विकल्प के रूप में इसमें पूसा 44 में क्या था? एक तो पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, लंबे समय में पकती है, इसलिए खेत को तैयार करने के लिए इसकी पराली को जलाना पड़ता है, और पराली जलाने से आप जानते हैं पॉल्यूशन होता है। तो उसके विकल्प के रूप में पूसा 2090 पूसा 2090 नाम की एक फसल, मतलब नई किस्म को तैयार किया है सरकार ने, है ना। अच्छा, और दूसरा क्या है कि इसमें पानी की भी, इसकी कंपेयर में काफ़ी कम पानी की जरूरत पड़ती है, और इसकी कंपेयर में ये कम दिन में पक के तैयार हो जाती है, जिससे पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम मिलने की वजह से आप आराम से खेत की जुताई करके और खेत को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है इसका, तो जल संरक्षण में भी मतलब ये उपयोगी है, और दूसरा जल्दी पकने की वजह से पराली जलाने की समस्या से भी निजात पाने की ये फसल, और ये किस्म तैयार की। क्वेश्चन 12, हाँ, कृषि निवेश पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि निवेश और किसानों की सहायता, फसल की, हाँ यही कृषि निवेश और किसानों की सहायता, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी राज्य सरकार अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नीलगिरी सहकारी कृषि मॉडल का अनुसरण करने की योजना बना रही है? देखिए, अनुसरण करने की योजना बना रही है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में ये नीलगिरी सहकारी कृषि मॉडल काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो ये कि योजना बना रही है, कौन सी राज्य सरकार बना रही है ना, और किस राज्य में ये चल रही है? तो देखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये योजना रनिंग में है, और जो राज्य बना रहा है योजना इसे लॉन्च करने की, वो है अनुसरण करने की, वो है मिजोरम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य से 38 ठीक है ना, कितने 38 किसानों को आमंत्रित किया गया था?
ठीक है ना। ये इस तरह से किसान आमंत्रित करे थे लाल किले पर कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने वाले या जन संरक्षण वाले जो जिनका योगदान है, ठीक है ना। तो किस राज्य से बुलाए गए थे? ये तो राज्य तो है हमारा उत्तर प्रदेश, और क्योंकि कभी कभी जिले या डिस्ट्रिक्ट की बात भी पूछा जाता है तो वो है मिर्जापुर। किस जिले से बुलाए गए थे? मिर्जापुर जिले के 38 किसान। क्लियर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले एग्री श्योर फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, एग्री श्योर का प्राथमिक उद्देश्य कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य नहीं, कृषि, ये बिल्कुल ऑप्शन सी, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट 16, किस भारतीय राज्य के कार्यक्रम को उसकी सरकार के नेतृत्व में मानवता के लिए गुलवेकियन पुरस्कार, ये एक पुरस्कार होता है, ठीक है ना, 2024 से सम्मानित किया गया। गुलवेकियन प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय राज्य को? आंध्र प्रदेश है ना। तो राज्य है जी हमारा आंध्र प्रदेश। और ये जो प्रोग्राम है जिसको ये प्राइज मिला है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, APCNF, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट, MSDE, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग वाला जो वो है, उसके सहयोग से कौन सा देश भारत में कृषि कौशल में सुधार के लिए एक पायलट योजना पर काम कर रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए साइन किया है भारत में, ठीक। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने किस देश के साथ अपने कृषि साझेदारी को पूर्ण रणनीतिक समझौते में परिवर्तित कर दिया है? देखिए, जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ और जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में किस देश की अदालत ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन चावल, देश की बात कर रहा है, ठीक है ना, गोल्डन चावल और बीटी बैंगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है? ये अभी फिलीपींस में हुआ है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, किसके साथ? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर बाजरा बदलाव के बीच, इंग्लिश में बोलें तो मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? ये किया है जी आपके गूगल ने, ठीक है। किस कंपनी ने किया है? गूगल ने। किसके साथ? अब देखो जी, हाँ, गूगल ने किसके साथ किया है? तो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, और दोनों तरफ से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को और आंसर दोनों को सही से पढ़िए, क्योंकि ये करंट अफेयर है, ठीक है ना। तो ये पहला 20 क्वेश्चन का सेट एग्रीकल्चर सेक्टर से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस तरह से